तो दोस्तों फाइनली ये टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या सच में आज की डेट में लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद बीएसएनएल की क्या सिचुएशन है मेरी सिटी में, और लाइट जाने के बाद तुरंत शट डाउन हो जाता है। तो सुबह से लाइट गई भी थी हमारे इलाके में, जिसकी वजह से ये आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जियो ट्रू 5G नेटवर्क भी अच्छी खासी देर बंद रहा है। क्या परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। और नो सर्विस, ये बीएसएनएल का नंबर है और लाइट आ चुकी है। मुझे लग रहा है कि 5-6 मिनट में इस वीडियो में आपको दिख जाएगा ये ऑन होता हुआ। तो जो 3G सर्विस एंड 2G सर्विस पूरी तरीके से दम तोड़ देती है। जियो की बात करें तो क्योंकि ये मैं 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे हूँ और यहाँ पे जियो का भी नेटवर्क जो है वो ड्रॉप हुआ है 5G का, और लेटेंसी आपको अच्छी एंड कम देखने के लिए मिल रही है। मतलब ये डाउनलोडिंग स्पीड हो गई एंड ये अपलोडिंग स्पीड हो गई। ये आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है जियो ट्रू 5G नेटवर्क का। जैसे ही आप मल्टीपल इंटरफेरेंस में आते हैं तो नेटवर्क पूरी तरीके से दम तोड़ देता है। ये टर्म्स एंड कंडीशन, ये लोकेशन आ गई मोबाइल टावर, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका पूरा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है, जो सच में 5G के जो क्लेम थे उससे मैच बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन तब हम बात करते हैं जियो मतलब बीएसएनएल की, तो हम पर्सनल में जाते हैं और पर्सनल में जाने के बाद नो नेटवर्क सिचुएशन, क्योंकि जस्ट अभी लाइट आई है और नेटवर्क कुछ नहीं, नो इंटरनेट नो कुछ। तो दोस्तों फाइनली नेटवर्क आ चुके हैं बीएसएनएल के, और लाइट आने के मुझे लग रहा है कि 10-15 मिनट के बाद। एंड क्योंकि सिस्टम स्टार्ट होने में टाइम लगता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं जहां नो नेटवर्क अभी भी शो कर रहा है। बट तब आप देखेंगे सेल 1 जो बीएसएनएल 3G है, और एक बार स्टार्ट करके देखते हैं क्या कुछ डेटा चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई रिस्पांस नहीं, बट ये है कि कॉल मैसेज आ जाएंगे। बाकी स्पीड से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। बीएसएनएल की नेट लाइट गई और सब कुछ बंद, लेकिन स्पीड हमें एटलीस्ट मिली है कुछ। डाउनलोडिंग स्पीड 2.41 Mbps, अपलोडिंग स्पीड 2.1.5 Mbps के करीब ही रह जाएगी, क्योंकि ड्रॉप ही हो रही है, बढ़ नहीं रही है ऊपर। तो 1 Mbps के अराउंड, उससे भी कम हो गई और नीचे चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। क्योंकि हल्की सी भी उठे स्पीड तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन लगा है। ट्राई की एप्लीकेशन भी हैंग कर गई है कि एक्चुअली अपलोडिंग स्पीड आ भी रही है। कोशिश की जा रही है, देखते हैं कहाँ तक। तो फाइनली 0.15 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड, 3G नेटवर्क, ये सारी टेस्ट आईडी अभी नहीं मिली। बट यहाँ पे कुछ लोकेशन लगाई है, लेकिन वो पूरी लोकेशन भी क्लियर नहीं हुई है। तो ये कंडीशन है बीएसएनएल के 4G की हकीकत। मल्टीपल इंटरफेरेंस में तो नेटवर्क ही नहीं है एक्चुअली। तो दोस्तों फाइनली ये टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम आ चुके हैं अपनी छत पे और टाइम हो रहा है 2:06। तो मतलब खड़ी दोपहरी में, और यहाँ पे आपको टेस्ट की रियलिटी मालूम चलेगी तब लाइट जाती है। तो पूरी तरीके से नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो जियो का हो या बीएसएनएल का हो। बस बीएसएनएल का 5-10 मिनट पहले आया था, नहीं तो उसका भी टावर शट डाउन पड़ा था। 4G नेटवर्क आ रहे थे, बट 4G सर्विस कंटिन्यू चल रही थी। तो यहाँ पे आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं। सबसे पहले जियो ट्रू 5G का परफॉर्मेंस चेक कर लिया जाए, क्योंकि ये पीक टाइम होता है और मैक्सिमम लंच टाइम भी चल रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपको 3300 या 3500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी पे जो आपको स्पीड देखने के लिए मिलती है जियो ट्रू 5G नेटवर्क की, वो आपको ये परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे मैक्सिमम सारी जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाती है। और यहाँ पे यही जस्ट पीछे हमारे मोबाइल टावर लगा हुआ है, तो ये परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है जियो ट्रू 5G नेटवर्क का। तब हम चलते हैं बीएसएनएल पे। तो
यहाँ पे हम सेट करते हैं BSNL। बस ट्राई को एक छोटी सी चीज़ और करना चाहिए जिससे कि हमें ये थोड़ा और क्लियर हो जाए कि कौन सी बैंड फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे BSNL 4G नेटवर्क आ रहे हैं क्योंकि मल्टीपल इंटरफेरेंस में 4G नेटवर्क BSNL का मर जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पीड टेस्ट, तो रियलिटी थोड़ी सी अलग है क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट है। तो मुझे 3G पे 1.5-2 Mbps की स्पीड मिल रही थी और 4G पे ये स्पीड मिल रही है, और अपलोडिंग स्पीड मुझे लग रहा है डाउनलोडिंग स्पीड से ज़्यादा आ रही है। विदाउट लोड कोई ख़ास लोड नहीं है, ना मैक्स यूज़र हैं, लेकिन तब भी इतना बड़ा डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। और एक बार स्पीड टेस्ट और करते हैं। तो यहाँ पे अब लाइट आ रही है, कंटिन्यू चल रही है और अच्छी धूप है, तो मतलब जो नियरेस्ट सोलर पैनल है वो पावर भी दे रहे होंगे। तो उसके बाद हमें BSNL 4G का परफॉर्मेंस जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल देखने के लिए मिलता है। इज़ नॉट हायर, इज़ नॉट लोअर, बट है यही जो आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है। और अपलोडिंग स्पीड डाउनलोडिंग स्पीड से ज़्यादा आ रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो एरर है जो BSNL उस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहा, जो उसकी टीम है उसे एनालाइज नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से। बाकी रेगुलर अपडेट आपको करते रहेंगे, उसके लिए एक छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।